हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम लेकर आए हैं 12th क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हमने पिछली क्लास में कराया था ऋण जटिल यौगिकों के आयुपैक, ठीक है। उससे पिछली क्लास में कराया था धन जटिल यौगिकों के आयुपैक। इस क्लास में हम आप लोगों के लिए कराने जा रहे हैं क्या, कौन सी, उदासीन जटिल यौगिकों के आयुपैक, ठीक है। उदासीन जटिल यौगिकों के आयुपैक का कोई नियम होता है, डायरेक्ट लिखते हैं बस, क्योंकि उदासीन तो उदासीन ही होती है। तो हेडिंग डालेंगे क्या, उदासीन जटिल यौगिकों की आयुपैक। हेडिंग में क्या लिखेंगे बच्चों, उदासीन जटिल यौगिकों की आयुपैक। बात आई समझ में, उदासीन जटिल यौगिकों की आयुपैक। समझे या नहीं समझे बच्चों? तो अब देखिएगा हम किस प्रकार से करेंगे। उदासीन में कुछ नहीं होता, पहले आयन का नाम, पहले लिगेंडों का नाम लिखा जाता है, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम। बस सूत्र क्या रहता है, बच्चों, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, लिगेंड, ठीक है, प्लस सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु यानी CMA का नाम, CMA का नाम, प्लस केंद्रीय लिगेंड प्लस केंद्रीय धातु परमाणु प्लस ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है जी, ऑक्सीकरण संख्या। बात है समझ में, ये है हमारा सूत्र, ठीक है जी। अब इसमें देखिएगा, हम आपके लिए सबसे पहले कराएंगे बच्चों। देखिए आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने धन जटिल कर ली, ऋण जटिल कर ली, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उदासीन भी आप कर ही लेंगे। इसमें ना तो आयन होता है, ठीक है, इसमें कोई नियम भी नहीं होता। देखिएगा अब 2023 और 24 में एक ही पूछी गई है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा 2023 का 24 का पेपर जन किसने बनाया आयुपैक का, सेम रख दिए दोनों के दोनों, पता नहीं जन किस एंगल से रखी, किस एंगल से बनाया। 2023 और 24 में पेपर में एक ही तरफ की दे दिए धन जटिल यौगिक भी, ऋण जटिल यौगिक भी। धन दे दिए एक, तो धन दे दिए, उदासीन दे दिए, दोनों को दोनों मैच कर रही हैं। ये पता नहीं कैसे बनाया देखिएगा तो ऋण उदासीन वाली देखिएगा 2023 और 24 की। उदासीन वाली को कैसे करेंगे आप, 2023 और 2024 वाली को, आता ही समझ में। तो कौन सी है, ये है जी पीटी NH3 का होल ट्वाइस और Cl2, ठीक है। ये है 2023 में, 2024 में सेम पेपर में पूछ लिए, पता नहीं जन कैसे, ठीक है। अब की बार तुम्हारी किस्मत पर ऐसी नहीं रहेगी, अब की बार चेंज कर देंगे पक्का, कभी इसी को रट्टा मारे नहीं, दूसरी आएगी अब की बार, ठीक है। अरे नियम समझो, रट्टा मारने की जरूरत क्या है, आप लोग नियम समझिए, हमने बखूबी पढ़ाया आप लोगों के लिए एकदम आसान तरीके से। अब देखिएगा तो इसमें सबसे पहले डाई एमीन का नाम आएगा, क्यों, क्योंकि एमीन A पर होती है और क्लोराइड C होती है 3 पर। तो डाई एमीन क्या लिखेंगे, डाई एमीन, ठीक है बच्चों, डाई एमीन डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, बात है समझो, डाई एमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम, ठीक है बच्चों। प्लेटिनम अब कितनी आएगी निकल कर, इसकी है कितनी वो देख लीजिएगा, हम अकल में लिखेंगे प्लेटिनम, जब तक हमको अच्छा नहीं लगता तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। क्लोराइडो प्लेटिनम कितनी आएगी निकल के, सेकंड। बात आई समझ में या नहीं आई है, समझे या नहीं समझे, ठीक है बच्चों। ये थी 2023 और 24 के पेपर में, इसका नाम ये आएगा। प्लेटिनम कोई रूल नहीं है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम सीधा यूं ही आएगा। ठीक है बच्चों।
अब आगे देखिएगा तो और देखिएगा उदाहरण किस प्रकार से करेंगे, और उदाहरण देख लीजिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे। 10-12 उदाहरण कराएंगे और उनमें से ही पूछी जाएगी, ये हमारी गारंटी है। एक और इम्पोर्टेंट NI, ये बहुत पूछी जाती है, NiCO का होल 4, NiCO का होल 4, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका नाम क्या, टेट्रा कार्बोनिल। क्या लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है बच्चों, टेट्रा कार्बोनिल निकल, निकल और 0, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0, निकाल के देख लेना चाहे। अब आगे देखिएगा, आगे किस प्रकार से करेंगे, अगली देखिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे। CONH3 का होल थ्राइज, NO2 का होल थ्राइज, ये है आपके सामने। तो इसको किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। ट्राईएमीन, क्या रखेंगे, ट्राईएमीन, 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 ट्राईनाइट्राइटो, 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 बात आई समझ में। ट्राईएमीन, ट्राईनाइट्राइटो, कोबाल्ट, कोबाल्ट, क्या लिखें, कोबाल्ट, और कितनी आएगी, 3rd, कोबाल्ट 3rd। बात आई समझ में बच्चों, इस प्रकार से कर देंगे इसका नाम। ठीक है, इसमें कुछ भी रूल नहीं है, इसमें तो यूँ ही करना है बस, सबसे आसान यही है उदासीन। और एक पॉजिटिव पूछ जाते, एक नेगेटिव पूछ जाते, एक उदासीन पूछ जाते, एक आयन वाली पूछ जाती, 4 पूछ जाती हैं यहीं पर, समझ में आई। आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार से करेंगे बच्चों। CONH3 का होल थ्राइज, CONH3 का होल थ्राइज, NO2, ठीक है बच्चों, NO2, और ClBr, ClBr, और आयोडीन, ठीक है जी, और कोष्टक 1, ये है। अब इसकी -K1 है, इसकी -K1, इसकी -K1, इसकी -, यानी कि 4 आ रही है। कितनी आ रही है, 4 यहाँ पर। अब किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले तो ट्राईएमीन का नाम लिखेंगे, क्या, ट्राईएमीन, ट्राईएमीन, बात आई समझ में। ट्राईएमीन, क्लोराइडो, ब्रोमो, हाँ बी, ब्रोमो, बी होती है दूसरे नंबर पर, तो ब्रोमो, ब्रोमो का नाम क्या लिखेंगे, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, बात आई समझ में। कॉमा लगाने की कोई जरूरत नहीं। ब्रोमाइडो के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, क्लोराइडो, 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 बात आई समझ में। क्लोराइडो के बाद क्या लिखेंगे, आई, आई होती है 9 पर, और ये आयोडाइडो आएगी बिल्कुल, आयोडाइडो, आयोडाइडो, ठीक है। फिर लिखेंगे नाइट्राइटो, 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 ठीक है बच्चों। फिर क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक, कोबाल्ट, और कितनी आगे, 4th, कोबाल्ट 4th, ठीक है। इस प्रकार नाम हो जाएगा इसका, क्या है, ट्राईएमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, आयोडाइडो, नाइट्राइटो, कोबाल्ट। अभी ब्रोमाइडो क्यों आया, बी, बी होती है दूसरे नंबर पे, एमीन की होती है ए पर, A B C, और फिर I, फिर N, फिर कोबाल्ट। अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखते हैं ना, बात है समझ, इनको नोट कीजिएगा। फिर हम आप लोगों के लिए और सिखाएंगे। आगे देखिएगा तो बच्चों, आगे देख लीजिएगा कैसे करेंगे। कुछ और कराते हैं बस, 2, इसकी ज़्यादा नहीं होती है, बस ज़्यादा ज़्यादा 10 होती हैं बस, ठीक है। इन्हीं को कर लेना, इन्हीं से अलग अगर आएगी तो गारंटी इससे अलग नहीं आ सकती, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा तो CONH3 क्या है, CONH3 का होल 4 और Cl2। अगर ये हो तो कैसे करेंगे इसका नाम, देखिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेट्राएमीन,
टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो डाइक्लोराइडो, ठीक है। कोबाल्ट क्या लिखेंगे, सेकंड। ये हो गई जी, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। और आप अच्छे से अगर समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पढ़ें ऑक्सीकरण संख्या वाली हमारी वीडियो, फिर पढ़ेंगे आप धन जटिल वाली, फिर पढ़ना ऋण जटिल वाली, फिर पढ़ना उदासीन वाली। एक एक आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, पर आप जो है एक तरफ से देखिएगा हमारी वीडियो, तब और अच्छी समझ में आएगी। समझ में आई बच्चों? आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे। पीटी पीवाई के बाद है जी NH3 NO2, ठीक है बच्चों। NO2 ClBr और आयोडीन। बात आई समझ में? तो क्या लिखेंगे अब इसका नाम, इसकी जीरो होती है, इसकी जीरो होती है, इसकी -1 और -1, यानी कि 4 आ जाएगी निकल के, माइनस में 4 इधर जाएगी तो प्लस के 4। तो सबसे पहले उसका नाम ढूंढो जो ABCD में ए सबसे पहले आता, तो ए सबसे पहले आता तो एमीन। पहले क्या लिखेंगे, एमीन। फिर क्या लिखेंगे, ब्रोमाइडो। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, ब्रोमाइडो के बाद क्लोराइडो के बाद क्या लिखेंगे, आयोडाइडो। हाँ, आयोडाइडो, ठीक है बच्चों, आयोडाइडो। और आयोडाइडो के बाद क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा P होती है कितने, 16 पर, और N होती है 14 पर, तो नाइट्राइटो के बाद क्या लिखेंगे, पिरीडीन। बात आई समझ में? पिरीडीन फोर्थ, पिरीडीन प्लेटिनम और प्लेटिनम फोर्थ। समझे या नहीं समझे? बात आई समझ में? इस प्रकार से कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों, समझे आप लोग? ठीक है, इस प्रकार से इसको कर देंगे। अगली देखिएगा तो कैसे करेंगे। PD क्या लिखेंगे बच्चों, PD H2O ONO, ठीक है, ONO का होल्टवाइज, इसका भी होल्टवाइज है, इसका भी होल्टवाइज, और I2 ये हैं जी आपके सामने। तो अब देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे। आयोडीन की कितनी होती है, I2 का होल्टवाइज करते हैं आयोडीन की, इसकी I2 की तो 0 हो जाएगी, अणु है ना, अणु की 0 होती है, ऐसे होनी चाहिए। ये बुक में दे रखी है इस प्रकार, इसकी तो 0 होती है ऑक्सीकरण संख्या, इस प्रकार रहेगी तो तब रहेगी। अब देखिए -1 4 हो गई। अब भाई 2 तो ये हो गए, -2 ये हो गए, क्यों हॉल है ना, 4 होगी। फिर इधर जाएंगे तो सबसे पहले एक्वो लिखेंगे, डाई एक्वो, ठीक है बच्चों। क्या लिखेंगे, डाई एक्वो, ठीक है। और फिर I होती है इतने पर और नाइट्राइट होती है इतने पर, तो पहले लिखेंगे डाई नाइट्राइटो, नहीं आयोडाइडो और डाई नाइट्राइटो, सब डाई है क्या, डाई नाइट्राइटो, ठीक है बच्चों, डाई नाइट्राइटो। क्या लिखेंगे, पैलेडियम। बात आई समझ में, पैलेडियम।
आगे कितनी आएगी निकल कर, फोर्थ। समझ में आई बच्चों, क्या आएगी प्यारे विद्यार्थियों, फोर्थ, पैलेडियम फोर्थ। बात आई समझ में या नहीं आई है, समझे या नहीं समझे। डाई एक्वो, डाई आयोडाइडो, डाई नाइट्राइटो, पैलेडियम, पैलेडियम, बात आई समझ में, क्या लिखेंगे, पैलेडियम, डाई नाइट्राइटो, पैलेडियम फोर्थ। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार निकल कर आ जाएगी। ठीक है जी, ये जितनी भी कराएंगे हमने आप लोगों के लिए कराएंगे क्या, उदासीन जटिल यौगिकों की IUPAC। ठीक है बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आई होगी, अवश्य आई होगी समझ में। ठीक है प्यारे बच्चों, और मैं तो अंत में यही कहता हूँ कि आप लोगों के लिए जीवन मिला है तो मेहनत से पढ़िएगा। ठीक है, और प्यारे विद्यार्थियों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इन सभी चीज़ों से हमको ऊर्जा मिलती है, जैसे कि आपको पढ़ाई करके खुशी मिलती है, इसी प्रकार हमारे लिए भी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हमें ये विश्वास होता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों की समझ में आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने इस क्लास में आप लोगों के लिए कराई है क्या, उदासीन जटिल यौगिकों की IUPAC। अब कराएंगे अगली क्लास में हम आप लोगों के लिए क्या, आयन वाली IUPAC, ऋणायन और धनायन वाली IUPAC। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।